After more than 2.5 years, the war in Sudan looks like this. सूडान नॉर्थ अफ्रीका का एक देश। जी हाँ दोस्तों, सूडान जहाँ पे अभी खून की होली चल रही है, जहाँ पे लोग अपना गांव, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना देश छोड़ के भाग रहे हैं सिर्फ अपनी जिंदगी की जंग जीतने के लिए। Those remaining in Al-Fasher are in despair. The UN says over 70,000, that's nearly 30% of the population, दोस्तों, सूडान धरती का एक ऐसा हिस्सा है जिसको कुदरत ने हर खजाने से भरा हुआ है। गोल्ड माइंस हो, ऑयल रिजर्वायर्स हो या फिर कीमती मिनरल्स। Darfur has large quantities of gold, iron, copper, zinc, uranium and aluminum. क्या नहीं है सूडान में? हर चीज़ मौजूद है सूडान में। इतना ही नहीं दोस्तों, कुदरत ने सूडान को जियोपॉलिटिकली, जियोग्राफिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन बनाया है। अब आप पूछेंगे दोस्तों वो कैसे? सूडान अफ्रीका एंड अरब कंट्रीज़ के बीच में एक ब्रिज है, एक कॉरिडोर एक्ट करता है बिटवीन अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड अरब कंट्रीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिकली। इतना ही नहीं दोस्तों, रेड सी 500 माइल्स सूडान के कंट्रोल में है, वो भी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स। दुनिया के बड़े बड़े देश जहां से अपना ट्रेड करते हैं वो सूडान के कंट्रोल में। दरियाए नील 400 माइल्स सूडान के कंट्रोल में है। सूडान के पास पेनल्टी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है। दोस्तों, फिर वहाँ के लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? वहाँ पे क्राइसिस क्यों चल रही है? लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या है इसकी हकीकत? दोस्तों, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, साथ ही में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, लास्ट वीक सूडान से बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग रिपोर्ट्स आई। थाउजेंड्स ऑफ सूडानीज़ का मैसेकर हुआ, कत्लेआम हुआ। Atrocities the International Criminal Court says may constitute war crimes and crimes against humanity. The killing spree was so grievous that satellite imagery analysis by Yale School of Public Health captured blood saturating the ground. Now the cleanup exercise has begun, with the RSF collecting bodies and digging mass graves. बट क्या ये पहली बार हुआ सूडान की हिस्ट्री में? जी नहीं दोस्तों, ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1955 से, जब सूडान को फ्रीडम मिलती है ब्रिटिश से। फ्रीडम मिलती है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, सिविलियन गवर्नमेंट बनती है, सिविल वार स्टार्ट हो जाता है। नॉर्थ सूडान में मुस्लिम्स की डोमिनेंस थी, साउथ सूडान में नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस वगैरह रहते थे। दोस्तों, एज पर रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स 1955 से लेकर 1972 तक 5 लाख के आसपास सूडानीज की डेथ हुई और 30 लाख के आसपास डिस्प्लेस हुए, वेदर इंटरनली और एक्सटर्नली। दोस्तों, 1958 में सूडान की हिस्ट्री का पहला कूप हुआ। तख्ता पलट हुआ, बट सिविल वॉर पे कोई कंट्रोल नहीं हुआ, लोग फिर भी मर रहे थे। फिर 1969 में और एक कूप हुआ, कोई फर्क नहीं आया, लोग मरते रहे, सिविल वॉर चलता रहा, आपस में लड़ रहे हैं। फिर दोस्तों, और एक कूप हुआ 1989 में। इस बार जिस बंदे ने कूप किया उसका नाम था उमर अल बशर। दोस्तों, ये नाम याद रखें, उमर अल बशर। क्यों? क्योंकि अभी जो भी वहाँ पे चल रहा है सब इस बंदे के आसपास घूम रहा है, समवेयर ये बंदा कनेक्टेड है। दोस्तों, ये उमर अल बशर 1989 से लेके 2019 तक वहाँ का डिक्टेटर रहा। 30 ईयर्स वो सूडान का डिक्टेटर रहा और इन 30 ईयर्स में बहुत बार रिवोल्यूशंस हुई, बहुत बार रिवोल्ट्स हुए उसके अगेंस्ट, बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारे मैसेकर्स हुए, बट वो अपनी इंटेलिजेंस से और अपनी स्ट्रेटजीज से सबको न्यूट्रलाइज किया। दोस्तों, उमर अल बशर को पता थी सूडान की हिस्ट्री है, जो भी पावरफुल हो जाता है वो तख्ता पलट करता ही करता है। उसको डर था कहीं ऐसा ना हो कि अब सूडानीज आर्मड फोर्सेस के चीफ अब्दुल अल बुरहान, उनका भी तख्ता पलट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, 2013 में RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स बना लेते हैं, जिसके चीफ होते हैं मोहम्मद हमदान दगोली, हमीदी भी जिसको बोलते हैं। वो इस आर्मड फोर्स को इसलिए बनाते हैं सो दैट जो सूडानीज आर्मड फोर्स है उसका पावर न्यूट्रलाइज हो जाए, बैलेंस कर पाए, वो उसका जो डर था तख्ता पलट का वो ख़त्म हो जाए।
2017, RSF took over control of the gold mines. दोस्तों सब स्मूथ चल रहा था। अब वहाँ पे दो फोर्सेस थी, SAF सुडानीज आर्मड फोर्स एंड रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF। दोस्तों अंटिल 2019 में सिविलियन अपराइजिंग स्टार्ट हो गई, बहुत सीवियर सिविलियन अपराइजिंग। अब लोगों को चाहिए वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट, उनको डिक्टेटर अब नहीं चाहिए। बहुत कोशिश की उमर अल बशीर ने प्रोटेस्ट को सबसाइड करने की, सारा फोर्स यूज़ किया बट कुछ नहीं हुआ। फिर अप्रैल 2019 में डिक्टेटर उमर अल बशीर का रूल ख़त्म हो जाता है। कौन टैकल करता है? दो बंदे मिलके, RSF के चीफ और SAF के चीफ, मोहम्मद हमदान दगोली और अब्दुल अल बुरहान। इनकी गवर्नमेंट को टैकल करते हैं और एक काउंसिल बनाते हैं जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और आर्मी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, RSF के भी होते हैं और रैपिड RSF के भी होते हैं और सुडानीज आर्मड फोर्सेस के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दोस्तों सब स्मूथ चल रहा था अंटिल अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में क्या होता है? मोहम्मद हमदान दगोली और अल बुरहान काउंसिल में से सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव्स को बाहर फेंकते हैं, मतलब वो और एक कूप करते हैं। अब गवर्नमेंट के हेल्म ऑफ अफेयर्स उनके अंडर है, अल बुरहान और हमीदी के अंडर। दोस्तों अब सब स्मूथ चल रहा है, लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बट सब कंट्रोल में, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है अंटिल अप्रैल 2023 जब बिटवीन RSF और SAF कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, आपस में लड़ने लगे। क्यों लड़ने लगे? दोनों को पावर चाहिए, दोनों को कंट्रोल चाहिए। दोस्तों फॉर लास्ट 2.5 ईयर्स, पिछले 2-2.5 साल से 1.5 लाख लोग मरे सूडान में, 1.5 लाख लोग, और लगभग 30 लाख लोग वहां से। Those remaining in Al Fasher are in despair. The UN says over 70,000, that's nearly 30% of the population, has fled more than 70 kilometers west to the town of Tawila. Once you leave the gates, the bodies start. Some were killed by thirst, some by exhaustion, some by their injuries, the bleeding. Some were injured by the rockets in Al Fasher. They hurt more than internally or gunshots. externally. बट दोस्तों अब क्वेश्चन ये है, ये सब क्राइसिस वहाँ पे क्यों चल रही है? क्या इसमें कोई एक्सटर्नल हैंड है? दोस्तों वो जानने की कोशिश करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगा। क्या इसमें कोई एक्सटर्नल हैंड है? क्या कोई एक्सटर्नल पावर ये सब करा रहा है सूडान में, या फिर जस्ट एक ग्रीड है, पावर ग्रीड है सूडान के अपने लोगों की? बट ऐसे कैसे होता है? अपने ही लोगों को मार रहे हैं, दोनों अपने हैं, दोनों लोकल्स हैं। RSF की चीज़ भी लोकल है, उनके साथ जो बंदे सब लोकल है, और SAF के जो चीफ है वो भी लोकल है, उसके साथ जो बंदे सब लोकल है। बट ये सब क्यों हो रहा है? क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं? क्या इसके पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं? क्या इसके पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई फ़ायदा है? क्या कुछ कंट्रीज अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रही है? ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।